कि ये जो चुनाव के अंदर इस बार ये कहा जा रहा है खूब पैसे बांटे जा रहे हैं और खासतौर पर नई दिल्ली के इलाके में खासतौर पर है और इलेक्शन कमीशन ने आंखें पूरी तरीके से मूंद ली है। तो आपको क्या लगता है, क्या नई दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल को फंसाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि चुनाव हारे या जीते हुए एक अलग सवाल है, लेकिन केजरीवाल को इस बार हम छोड़ेंगे? केजरीवाल को पूरी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जैसे कि पिछली बार भी बात हुई थी, अगर इलेक्शन के दौरान कोई नेता, खासतौर पर मैं केजरीवाल की बात इसलिए करता हूं कि केजरीवाल ने कभी नई दिल्ली की तरफ की चिंता उनको नहीं थी कि मैं यहां से हार जाऊंगा, ऐसी कोई चिंता नहीं थी। इस बार आप देखें तो पिछले 8-10 दिन, नामांकन से पहले 8-10 दिन सिर्फ जाली वोट बनवाए जा रहे हैं, फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, हमारे वोट काटे जा रहे हैं, इनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो ये अगर कोई आदमी इस तरह से अगर इस लेवल पर आकर शिकायतें और वो करने लग जाता है, जैसे आज भी उन्होंने शिकायत की है प्रवेश वर्मा की, तो वो लगता है कि फिर उनको थोड़ा सा चिंता हो रही है। तो बिल्कुल वो संदीप दीक्षित का भी वहां थोड़ा सा इसलिए असर होगा कि शीला दीक्षित वहां से रही हैं और इस बार कांग्रेस पूरी तरह शीला दीक्षित के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, उनके विकास पर ही चुनाव लड़ रही है, तो उसमें कितना वोट आता है। तो लेकिन मुकाबला फंस गए हैं केजरीवाल, फंसाने की कोशिश हो गई, मतलब फंसाने की। विक्रांत, आप नई दिल्ली में घूमे होंगे, आपको क्या लगा? निश्चित तौर पर कोशिश की जा रही है और कि ये केवल बीजेपी की तरफ से नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर दोनों दलों की तरफ से जो संदीप दीक्षित हैं वो ये कहा जाए कि संदीप दीक्षित वहां पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से केजरीवाल को फंसा दें और बीजेपी आगे निकल जाए, भले ही बीजेपी ये सीट जीत जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उस सीट पर ये कोशिश है दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों की कि किसी भी तरह इस बार इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को हरा दें। और बीजेपी के भी कई नेताओं से आप अगर बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहेंगे कि इस बार पूरा जोर लगाया हुआ है कि 2-3 जो वीआईपी सीट्स हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया वाली सीट की बात करें, जंगपुरा वाली सीट जो उन्होंने सेफ सीट समझी गई थी पार्टी के जरिए, वो बहुत मुश्किल सीट बन गई है। तरविंदर मारवाह वहां अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी टफ सीट में आ गई है। इसी तरीके से नई दिल्ली में, और जो दिलबर जी ने कहा, हालांकि मैं उस चीज से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि वो जिस तरह से शिकायतें कर रहे हैं वो उनकी घबराहट दिखाता है, वो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में ये चीज देखी गई, ईवीएम का शोर मचाते रहे राजनीतिक दल, लेकिन दूसरा खेल पर्दे के पीछे हो रहा था वोट घटाने और वोट बढ़ाने का। और चुनाव के बाद आप कितनी भी लकीर पीटिए, जब सांप निकल गया तो उसके बाद शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होता। बाद में हरियाणा के चुनाव के, महाराष्ट्र के चुनाव के विपक्षी राजनीतिक दलों ने कहा कि वहां पर बड़े पैमाने पर हुआ था और महाराष्ट्र में हमने देखा भी कई चीजें जो हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि किस तरीके से अचानक से लोकसभा चुनाव के बाद वहां वोटर्स की संख्या बढ़ी और किस तरीके से वोट काटे गए। तो चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने इस चीज को बड़े पैमाने पर रखा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी एक दबाव पड़ा और जो फाइनल लिस्ट आ गई थी वोट की, उसके बाद जो 5.5 लाख वोट बढ़ाने की बात की जा रही थी, उस एप्लीकेशन को लेकर के एक दबाव बना। तो ये तो किसी भी सजग राजनीतिक दल के लिए एक अच्छी बात है अगर इस तरीके से आप चुनावी मामलों में, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है आशुतोष जी कि अपने विरोधी, क्योंकि ये सबको पता होता है कि किस ब्लॉक में, किस मोहल्ले में कौन वोटर किस पार्टी को वोट देता है, और हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि हमारा वोटर तो बूथ तक पहुंच जाए और सामने वाले का जो वोटर है वो बूथ तक ना पहुंचे, उसका किसी तरीके से नाम कट हो जाए। ये हर राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अगर वो एक सिलसिलेवार तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था और बड़े पैमाने पर हो रहा था। नई दिल्ली बहुत छोटी सीट है, 1 लाख उसमें 1,09,10,000 वोट कुल है, टोटल वोट है, तो बहुत छोटी सीट है। और वहां पर अगर 20-25 हजार की भी वोट की जोड़ घटाव हो जाए, कि अगर आपके समर्थक कम हो जाएं और आप विरोधियों को जुड़वा दें तो उस सीट की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, उसमें फिर चुनाव होने का ही कोई मतलब नहीं रहेगा। तो थोड़ी सजगता उन्होंने दिखाई और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार नई दिल्ली सीट टफ है।
नई दिल्ली सीट बिल्कुल टफ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि संदीप दीक्षित को कितना वोट मिलता है, क्योंकि संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित जी जब चुनाव लड़ती थी तो गोल मार्केट सीट हुआ करती थी, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद जो नई दिल्ली का भी जो सीट का वो है वो बदला है, तो वो पूरी तरीके से वो सीट नहीं है गोल मार्केट वाली सीट जो उस जमाने में हुआ करती थी। तो संदीप के जी। लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति रही नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर वो वहीं से सांसद भी रहे। तो अब संदीप कितना वोट काटने में कामयाब होते हैं और बीजेपी ठीक किस है लेवल तक जाती है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। शीतल जी, आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फंसेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि निकाल लेंगे बाद में। अब यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने उसको सीरियस बना दिया है और चुनाव आयोग जिस तरह से चीजों की अनदेखी कर रहा है, क्योंकि 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं अभी, उन्होंने चुनाव घोषित होने के बाद भी साड़ी वाड़ी बांटी है, जूते उते बांटे हैं, खुद ट्वीट भी किया है, और इस पर सिर्फ एक एफआईआर हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस को जांच करनी है, वो चुनाव तक जांच ही करेगी, हम समझते हैं। तो अगर जिस तरह से बीजेपी लेती है इस तरह के किसी चुनाव को, उस लिहाज से तो फेरबदल हो भी सकता है भाई। अगर जैसा कहा जा रहा है, अभी ये मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कहावतें ही हैं कि 40,000 मत जो है टारगेट किए हैं बीजेपी ने, कि 40,000 वोटों को उन्हें फंड करना है किसी न किसी रूप में, और मतपेटी तक लाना है। तो जो वैसे तो अंतर बहुत रहा है, मतलब केजरीवाल को वहां 50% से भी ज्यादा वोट मिले और 50% के आसपास भी मिले, तो अंतर तो उनका था। लेकिन अब इस बार जो लोग हैं और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंडीशन है, उसमें हो सकता है कोई उलटफेर भी हो जाए, क्या कह सकते हैं। जब शीतल जी ये कहते हैं उलट फेर भी हो जाए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शीतल जी उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, इन्होंने कहा था कि बीजेपी इस बार जो है वो डूबने वाली है, तो देखिए बीजेपी ने वहां डूब गई। खैर, लेकिन मैं इसलिए ये सवाल खड़ा खड़ा कर रहा हूं क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर भारत तृणमूल कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें मिली और ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। तो ऐसे चमत्कार भी होते हैं। अभी चमत्कार था या इसके पीछे कोई और खेलता है, कहना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जहां तक मेरे पास जानकारी है कि नई दिल्ली में इस वक्त जम के पैसे बांटे जा रहे हैं और इसकी शिकायत पे शिकायत की जा रही है। लेकिन जैसा कहते हैं कि अब तो चुनाव आयोग जांच पड़ताल कर रहा है, तो जब जांच पड़ताल कब तक चलेगा, जैसा कि शीतल जी ने इशारा किया। विनोद जी, आपको लगता है कि केजरीवाल जी को इस बार फंसाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 3 सीटों पर काफी मेहनत मुझे लगता है बीजेपी कर रही। तो मनीष सिसोदिया वाली जंगपुरा वाली, कालका जी की सीट है जहां पर इस वक्त आतिशी है और वहां पे बिधोड़ी को लगा रखा है, और वहां भी अलका लांबा एक तरीके से वो भी ठीक ठाक कैंडिडेट है कम से कम पब्लिक परसेप्शन में। तो ये और केजरीवाल संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से लड़ रहे हैं, और प्रवेश वर्मा रोज कुछ ना कुछ खबर बना रहे हैं, कभी जूता बांट रहे हैं, कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी चेन बांट रहे हैं, कभी पैसा बांट रहे हैं, मतलब क्या क्या नहीं बांट रहे हैं। तो ये अपने से तो नहीं बांट रहे, उनको किसी ने कहा होगा कि तुम बांटो। देखिए, प्रवेश वर्मा का जब टिकट घोषित नहीं हुआ था तब से ही वो नई दिल्ली में सक्रिय हो गए थे और होर्डिंग्स लग गए थे उनके। तो यानी पहले से तय हो गया था कि आपको यहाँ से लड़ना है और आपको इस तरह से लड़ना है कि अरविंद केजरीवाल फंस जाए यहाँ, और फंस क्या जाए, चुनाव हार जाए। फंसाने का मतलब ही होता है कि खाली इसलिए नहीं फंसाया जाता कि जो है वो दूसरी क्षेत्रों में न जा पाए, वो तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। उद्देश्य पार्टी का ये होता है इस बार इनको हराना है। और मुझे लगता है वो उसी तरह फंसे हुए हैं जैसे बनारस में इस बार मोदी जी फंसे थे। किसको किसको अंदाज था कि मोदी जी की 4.5 लाख की जो लीड है वो कट के 1.5 लाख पे आ जाएगी, और जबकि वहां तो किसी ने सीरियसली चुनाव लड़ा ही नहीं था उनके खिलाफ, बिल्कुल। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी पूरे ताकत लगाए हुए है और बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित का अपना हिसाब चुकाना चाहते हैं, और प्रवेश वर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। और ये चुनाव आयोग और माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कई बार फैसले इतनी देर से करते हैं कि तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे महाराष्ट्र का फैसला देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो है विधायकों वाला चुनाव ही हो गया, वो फैसला नहीं हुआ। तो कई बार जो है चुनाव आयोग का भी ये, तो चुनाव अभी जांच कर रहा है, जांच होगी कब तक होगी क्या होगा, तब तक तो 5 फरवरी की वोटिंग ही पड़ जाएगी। तो ये तो भारतीय तंत्र की व्यवस्था की एक विडंबना है, या फैसले ऐसे होते हैं। लेकिन इतना जरूर असर पड़ा है कि ये जो तीनों आपने गिनाए ना, मनीष सिसोदिया, आशीषी और अरविंद केजरीवाल,
फंसा तो इस तरह दिया गया कि ये पूरी दिल्ली में उस तरह घूम नहीं पा रहे जैसे ये पहले 2015 और 2020 में घूमे थे, आप याद करिए। और भगवंत मान को, मेरी जानकारी है, भगवंत मान को जिम्मेदारी दी गई है, उनको लगाया गया है और वो दिल्ली में सघन प्रचार कर रहे हैं, ताकि संजय सिंह कर रहे हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है बीजेपी की, जबकि ये तीनों जो है फ्रंट लाइन की लीडरशिप है। और ये एक आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात यह है जो शीतल जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास, निश्चित रूप से मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका जो बीजेपी का वोटर नहीं है, कांग्रेस का वोटर था और बाद में हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, इस बार उसका मोह भंग हुआ है अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से, और वो किस तरफ जाएगा। उसमें से कुछ वोटर तो ऐसा है जो शायद वोट ही न डाले, क्योंकि कांग्रेस उसको जीतते नहीं दिखाई पड़ेगी, बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, आम आदमी पार्टी उसका मोह भंग है। और कुछ वोटर ऐसे भी मेरी बात हुई जो मिडिल क्लास के लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं यार कुछ भी हो हम कांग्रेस को वोट दे देंगे, सरकार नहीं बननी लेकिन हम जहां थे वहीं जाएंगे, ऐसे भी लोग मिलते हैं। और तो वो एक लॉस तो है, और वो लॉस नई दिल्ली सीट पे भी है, क्योंकि नई दिल्ली सीट जो है वो वहां पर सरकारी कर्मचारी और ये आपके मिडिल क्लास ये वोटर ठीक ठाक संख्या में है, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है निश्चित रूप से। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित जितना भी वोट लेंगे वो अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत पैदा करेगा। अभी देखना वही है जो विक्रांत भी कह रहे थे कि संदीप दीक्षित को कितना वोट मिलता है, और क्योंकि बीजेपी का तो अपना देखिए, जो बीजेपी का जो कोर वोट है वो तो इंटैक्ट है, वो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो पार्टी का वोट है,